प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 देखो, इसमें लिखा हुआ है, दो विद्यार्थियों अनिल और असीमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.05 और असीमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.10। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि। उसके बाद हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो, हमने अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण हो इस घटना को दर्शा दिया ई के द्वारा, और असीमा परीक्षा में उत्तीर्ण हो इस घटना को दर्शा दिया हमने एफ के द्वारा। अब हमें यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता दे रखी है 0.05 और घटना एफ की प्रायिकता दे रखी है 0.10। साथ में हमें एक प्रायिकता और दे रखी है, वो प्रायिकता है दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। अब ये हमें कौन से भाग की या कौन सी घटना की प्रायिकता दे रखी है, इस बात को समझेंगे हम वेन आलेख के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने एक वेन आलेख बना लिया, और इस वेन आलेख में हमने दो वृत्त बनाए हैं। दो वृत्त ही क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर कितनी घटनाएं हैं? तो यहाँ पर दो घटनाएं हैं, इस कारण हमने इस आयत के अंदर दो वृत्त बनाए हैं। एक वृत्त घटना ई को दर्शा रहा है और एक वृत्त घटना एफ को दर्शा रहा है। अब हम पहले वृत्त की बात करें। पहला वृत्त घटना ई को दर्शा रहा है, और घटना ई क्या है? अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ये जो पहला वृत्त है, ये पहला वृत्त अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ये जो पहला व्रत है, ये पहला व्रत अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण हो, इस बात को दर्शा रहा है, या इस भाग को दर्शा रहा है। अब हम बात करें दूसरे व्रत की, तो दूसरा व्रत घटना एफ को दर्शा रहा है, और घटना एफ क्या है? तो घटना एफ है असीमा परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो दूसरा व्रत, ये दूसरा व्रत असीमा परीक्षा में उत्तीर्ण हो, इस बात को या इस भाग को दर्शा रहा है। अब देखो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग में अनिल भी उत्तीर्ण है और असीमा भी उत्तीर्ण है। मतलब इस भाग में हम कह सकते हैं कि दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। और इस आयत के अंदर और इन वर्तों के बाहर ये वाला भाग, इस भाग में न तो अनिल उत्तीर्ण है और न ही असीमा उत्तीर्ण है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस भाग में, कौन से भाग में? आयत के अंदर और वर्तों के बाहर, इस भाग में दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हैं, दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं है। अब देखो, हमें जो प्रायिकता दे रखी है, वो प्रायिकता क्या है? दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। मतलब अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उस बात की हमें प्रायिकता दे रखी है। तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण, देखो कौन से भाग में आ रहा है? इस भाग में आ रहा है। और इस भाग को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो इस भाग को हम दर्शाएंगे ई इंटरसेक्शन एफ के द्वारा। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता दे रखी है, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है? 0.02। अब हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, और इन घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहली घटना को हमने दर्शा दिया ए के द्वारा, दूसरी घटना को बी के द्वारा, और तीसरी घटना को सी के द्वारा दर्शा दिया। अब हमें ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और सी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना ए देखो क्या है? तो घटना ए में लिखा हुआ है, अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब वेन आलेख में देखो,
कि अनिल और असीमा दोनों उत्तीर्ण नहीं है, वो कौन सा भाग है? तो देखो दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं है, वो ये भाग है आयत के अंदर और वृत्तों के बाहर, और इस भाग को हम दर्शाते हैं ई यूनियन एफ का होल डैश। तो ये जो घटना ए हमें दे रखी है, ये घटना ए कौन से भाग को दर्शा रही है? ई यूनियन एफ का होल डैश। तो यहाँ पर घटना ए कौन से भाग को दर्शा रही है? तो घटना ए ई यूनियन एफ का होल डैश इस भाग को दर्शा रही है। अब हमें घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस घटना ए की जगह हम क्या लिख देंगे? तो घटना ए की जगह लिख देंगे ई यूनियन एफ का होल डैश, और ई यूनियन एफ का होल डैश की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रायिकता। तो 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रायिकता किसके बराबर होती है? तो इसकी प्रायिकता होगी ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो 1 माइनस ई की प्रायिकता कितनी है? 0.05 प्लस एफ की प्रायिकता कितनी है? तो एफ की प्रायिकता है 0.10 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है? तो इसकी प्रायिकता है 0.02। तो घटना ए की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, इनको हल करने पर देखो कितना आएगा? 0.05 प्लस 0.10, इन दोनों का योग करने पर आएगा 0.15, और उसमें से हमें कितना घटाना है? 0.02। तो हल करने पर आ जाएगा 0.13। तो यहाँ से घटना ए की प्रायिकता आ गई 0.87। घटना ए की प्रायिकता कितनी आ गई? 0.87। अगली घटना देखो, घटना बी, दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। दोनों में से कम एक या दोनों में से न्यूनतम एक, तब कौन से साइन की बात होगी? तब यूनियन की बात होगी। तो इस घटना बी में, कौन सी घटना में? घटना बी में किसकी बात हो रही है? यूनियन की बात हो रही है। अब इस यूनियन के आगे पीछे हमें कौन सी घटनाएं लिखनी है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तीर्ण नहीं हो, हमें वो घटनाएं लिखनी है जिसमें उत्तीर्ण नहीं हो। और यहाँ पर जो हमें घटनाएं दी गई हैं, ये घटनाएं हैं उत्तीर्ण हो। हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए उत्तीर्ण नहीं हो। तो अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, वो घटना बन जाएगी ई डैश, और असीमा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, वो घटना बन जाएगी एफ डैश। तो उत्तीर्ण नहीं हो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं? तो एक घटना तो है ई डैश और एक घटना है एफ डैश। तो यूनियन के आगे पीछे हमें लिख देना है ई डैश एफ डैश। तो यहाँ पर घटना बी कौन से भाग या कौन सी घटना को दर्शा रही है? ई डैश यूनियन एफ डैश, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ के होल डैश को। इसी प्रकार इस घटना ए को हम समझना चाहिए। तो घटना ए में क्या लिखा हुआ है? अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। यहाँ पर दोनों में से दोनों की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर कौन से साइन की बात होगी? तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होगी। दोनों में से दोनों की बात हो तब बात होगी इंटरसेक्शन की, और दोनों में से न्यूनतम एक या दोनों में से कम एक, तब किसकी बात होगी? तब यूनियन की बात होगी। अब इसके आगे पीछे हमें कौन सी घटनाएं लिखनी है? तो उत्तीर्ण नहीं हो वो घटनाएं लिखनी है। तो एक घटना तो है ई डैश और एक घटना है एफ डैश। तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई यूनियन एफ का होल डैश। तो घटना ए ई यूनियन एफ का होल डैश इस घटना को दर्शा रही है, और घटना बी ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश इस घटना को दर्शा रही है। अब घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना बी की जगह हम क्या लिखेंगे? तो घटना बी की जगह लिखेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश। तो यहाँ से घटना बी की प्रायिकता बराबर
ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश, इसकी प्रायिकता किसके बराबर होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के बराबर। तो यहाँ से घटना बी की प्रायिकता कितनी आ गई? 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता है 0.02। तो घटना बी की प्रायिकता है 0.98। तो इस प्रकार हमें इस घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, दोनों में से न्यूनतम एक या दोनों में से कम एक, तब हमें कौन से साइन का उपयोग करना है? यूनियन का उपयोग करना है। और दोनों में से दोनों की बात हो तब हमें किस साइन का उपयोग करना है? तब हमें इंटरसेक्शन के चिन्ह का उपयोग करना है। अगली घटना है घटना सी, दोनों में से केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दोनों विद्यार्थियों में से अनिल और आसिमा, दोनों विद्यार्थियों में से केवल एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हो। इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो घटना हमें दी गई है, ये घटना वेन आलेख में कौन से भाग को दर्शा रही है? तो वेन आलेख में उस भाग को देखो जिसमें केवल एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हो। तो वेन आलेख का एक भाग तो ये, इस भाग में, साथ में ही इस भाग में, इन दोनों भागों में केवल एक एक विद्यार्थी उत्तीर्ण है। इस भाग में केवल अनिल उत्तीर्ण है और इस भाग में केवल आसिमा उत्तीर्ण है। तो इन दोनों भागों में केवल एक एक विद्यार्थी उत्तीर्ण है। तो इस भाग की, ये जो छायांकित भाग हमने किया है, इस छायांकित भाग की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस छायांकित भाग की प्रायिकता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता में से ये इंटरसेक्शन वाली प्रायिकता घटा देंगे। तो इस घटना सी की प्रायिकता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो घटना सी की प्रायिकता हम ई यूनियन एफ की प्रायिकता में से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता घटा करके ज्ञात करेंगे। तो घटना सी की प्रायिकता बराबर ई यूनियन एफ की प्रायिकता है 0.13 माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता है 0.02। तो यहाँ से घटना सी की प्रायिकता आ गई 0.11। तो कुछ इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 8। दो पुरुषों व दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या है 4। इन 4 व्यक्तियों में से हमें 2 व्यक्तियों की समिति का गठन करना है। अब हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहली घटना को हमने दर्शा दिया ए के द्वारा, दूसरी घटना को बी के द्वारा और तीसरी घटना को सी के द्वारा। अब देखो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या है 4। इन 4 व्यक्तियों में से हम 2 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं। 4 व्यक्तियों में से हम कितने व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं? 2 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों का यहाँ पर चयन हो रहा है। तो इस स्थिति में प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा? तो प्रायिकता का सूत्र बनेगा अनुकूल परिणामों में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या। अब देखो घटना ए क्या है? तो घटना ए में लिखा हुआ है कोई भी पुरुष ना हो, मतलब 4 व्यक्तियों में से जिन 2 व्यक्तियों का हम चयन कर रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी पुरुष ना हो। जिन 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का हम चयन कर रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी पुरुष ना हो। कोई भी पुरुष ना हो इसका मतलब वो दोनों के दोनों क्या है? वो दोनों के दोनों महिलाएं हैं। तो इस घटना ए को हम लिख सकते हैं दोनों महिलाएं हैं। दोनों महिलाएं हैं। अब देखो इस घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? तो महिला के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो महिला के अनुकूल परिणाम है
2। तो 2 में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या कितनी होगी? तो 2 में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या होगी 2C2 बट्टा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 4। 4 में से 2 के चयन की संख्या होगी 4C2। तो घटना ए की प्रायिकता आ गई 2C2 बट्टा 4C2। और यहाँ पर हमने C ही उपयोग में क्यों लिया? तो यहाँ पर हम समिति बना रहे हैं और समिति में क्रम का महत्व नहीं होता, इस कारण हमने यहाँ पर C उपयोग में लिया है। इसी प्रकार देखो इस घटना C की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना C की प्रायिकता होगी, देखो दोनों पुरुषों, तो पुरुष के अनुकूल परिणामों की संख्या है 2। तो 2 में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या 2C2 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 4। तो 4 में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या 4C2। तो घटना C की प्रायिकता है 2C2 बट्टा 4C2। अगली घटना देखो, घटना बी। एक पुरुष हो, जिन 4 व्यक्तियों में से हम 2 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, उन 2 व्यक्तियों में से एक पुरुष हो। उन 2 व्यक्तियों में क्या हो? एक पुरुष हो। तो फिर एक क्या होगी? एक होगी महिला। तो घटना बी यहाँ पर है, एक पुरुष हो तथा एक महिला हो। अब देखो अनुकूल परिणामों में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर पुरुष का भी चयन हो रहा है और साथ में महिला का भी चयन हो रहा है। तो पुरुष के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो पुरुष के अनुकूल परिणामों की संख्या है 2। और कितने पुरुषों का यहाँ पर चयन हो रहा है? एक पुरुष का चयन हो रहा है। तो 2 पुरुषों में से एक पुरुष के चयन की संख्या होगी 2C1। महिला के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। कितने महिलाओं का चयन हो रहा है? एक का। तो 2 महिलाओं में से एक महिला के चयन की संख्या होगी 2C1। अब देखो यहाँ पर पुरुष का चयन हो रहा है और यहाँ पर एक महिला का चयन हो रहा है। यहाँ पर एक पुरुष का चयन हो रहा है और यहाँ पर एक महिला का चयन हो रहा है। और इन दोनों को मिलाने से 2 व्यक्तियों का चयन हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा चिन्ह गुणा का, क्योंकि इन दोनों से एक ही कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो अनुकूल परिणामों में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या है 2C1 गुणा 2C1। अब देखो कुल परिणामों में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या, तो कुल परिणाम है 4। 4 में से 2 व्यक्तियों के चयन की संख्या 4C2। तो ये आ गई घटना बी की प्रायिकता। तो कुछ इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष उदाहरणों के साथ।